दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1,000 रुपए को 10,000 बनाना पॉसिबल है सिर्फ एक ट्रेड में, तो आपके मन में सिर्फ एक स्ट्रैटेजी आएगी जिसका नाम है जीरो हीरो स्ट्रैटेजी। लेकिन सवाल यह है कि इसमें हीरो कौन बनता है एंड जीरो कौन बनता है। लेकिन सवाल यह है कि हर एक्सपायरी पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रेडर्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, लेकिन उनमें से 90% ऑफ द ट्रेडर्स अपना अकाउंट जीरो कर लेते हैं। इस वीडियो में कोई हाइप नहीं, कोई गुरु ज्ञान नहीं, सिर्फ रियल डेटा, प्रोबेबिलिटी और सच्चाई। अगर आप ऑप्शन बायर हो और जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हो या करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपका पूरा अकाउंट बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी की असली सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि क्यों लाखों ट्रेडर, मैं कहूंगा लाखों नहीं, फिर भी हजारों ट्रेडर इस स्ट्रैटेजी में जाते हैं, लेकिन कई लोगों का अकाउंट यहाँ पर जीरो हो जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको कब करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आज ब्रीफली डिस्कस करते हैं। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं एंड थोड़ी बहुत हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि कैसे जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी लोग अपनाते हैं। देखिए, मैंने अपना कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन कर लिया, आप भी ओपन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने साइन अप नहीं किया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हो। तो दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन है, यहाँ पर हमारे सामने सब डेटा है, जो ऑप्शन चेन है, इंट्राडे मूवर्स है, सिनॉप्सिस है। फिर आप देख सकते हो कि निफ्टी का यहाँ पर डायरेक्शन बताने के लिए भी फ्यूचर डेटा यूज होता है। सो अगर मैं फ्यूचर डेटा की मैं बात करूँ, जैसे हम स्कैन में जाते हैं एंड बिल्टअप हुआ हिस्टोरिकल लेते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी का मेरे सामने डेटा है कि निफ्टी का कई दिनों से डेटा यहाँ पर क्या बता रहा है, जैसे कि फ्यूचर्स का डेटा है। ऑलराइट, सो दोस्तों फ्यूचर्स डेटा जो है वो हमें बताता है निफ्टी का डायरेक्शन, एंड इसी डायरेक्शन के हिसाब से लोग जीरो हीरो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। राइट, तो जीरो हीरो स्ट्रैटेजी आप देखोगे, जैसे निफ्टी का मैं यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ। यहाँ पर देखिए निफ्टी जिस तरीके से वोलेटाइल होता है, इसी के मुताबिक लोग क्या करते हैं कि जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। ज्यादातर ये कौन से टाइम फ्रेम में यूज होता है एंड किस टाइम फ्रेम में किस टाइम पर इसको यूज किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो पहले मैं लेके चलूंगा आपको ब्लैक बोर्ड पर, जहां पर थोड़ा सा जीरो हीरो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। मैंने आपको एक डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बताया कि निफ्टी ज्यादातर देखेंगे कि निफ्टी का जो भी डायरेक्शन है उसके हिसाब से लोग ट्रेड करते हैं, कि डाउन साइड है तो डाउन साइड की ओर ही बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि जो मैंने आपको हिस्टोरिकल डेटा बताया उसमें शॉर्ट बिल्टअप है, लॉन्ग बिल्टअप है। कई लोग क्या करते हैं, उसी डायरेक्शन में ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी एक्चुअली होती क्या है। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। ठीक है, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी। सो दोस्तों, जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी इसका नाम क्यों दिया गया है? इसका नाम इसलिए दिया गया है कि जो भी कैपिटल, ठीक है, जो भी कैपिटल, मान लीजिए 50,000, ठीक है, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं 20,000 या फिर 10,000, ठीक है। कई लोग ये कैपिटल डिप्लॉय करते हैं, ठीक है, ये कैपिटल डिप्लॉय करते हैं एक पर्टिकुलर ऑप्शन, चाहे वो कॉल हो या फिर पुट ऑप्शन हो, उसको वहां पर परचेज करते हैं। एंड यहाँ पे जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी में उम्मीद ये होती है कि ये जो भी कैपिटल लगा रहे हैं इसका डबल, ट्रिपल, 5 गुना या 10 गुना हो जाए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि लोग क्या करते हैं, 1,000 लगा के 10,000 बनाने की सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ व्हाट्सएप मैसेज देखे होंगे, कुछ स्क्रीनशॉट देखा होगा, एंड कई लोगों का वीडियो देखा होगा, चाहे यूट्यूब पर चाहे कहीं पर भी उन्होंने देखा होगा कि आज मैंने एक पर्टिकुलर ऑप्शन को 20 रुपए पे खरीदा एंड इसको मैंने 100 रुपए पर बेचा या 200 रुपए पर बेचा, ठीक है। तो लोग यहाँ पर अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं कि 20 रुपए पे उन्होंने खरीदा, 20 रुपए पे उन्होंने क्या किया, 1000 क्वांटिटी उन्होंने यूज किया, तो 20,000 का कैपिटल लगाया था एंड सामने उन्होंने 1 लाख या फिर 2 लाख, ठीक है, अगर 200 रुपए पे बेचा जाए तो 2 लाख। सो यहाँ पर वो डिक्टेट करेंगे कि 20,000 उन्होंने लगाया एंड उसके बदले में 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए उन्होंने बनाए। तो जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी में अक्सर आप देखोगे इस तरीके के मैसेजेस आपको मिलेंगे एंड कई लोग यहाँ पर आपको बताएंगे कि इतना कैपिटल लगाने के बाद आप इतना बना सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पर वो दूसरी चीज नहीं बताएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये जो जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी है ये कितनी बार कामयाब होती है। अभी यहाँ पर जीरो का मतलब ये होता है कि ये आपका कैपिटल पूरा वाइप आउट हो सकता है, बिकॉज जो पर्टिकुलर प्राइस है, जैसे 20 रुपीज का मैंने यहाँ पर बात की है, अक्सर आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं ये डीप ओटीएम होते हैं।
यानी कि आप देखोगे कि जैसे 26,000 फिलहाल निफ्टी चल रहा है, ठीक है, 26,000 निफ्टी चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑन द एक्सपायरी ये आपका कितना होगा, 26,300, 26,400, इतने दूर दूर का यहाँ पर ऑप्शन होगा। यहाँ पर कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। सिमिलरली 300-400 पॉइंट नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर पुट ऑप्शन की बात हो रही है। सो यहाँ पर क्या होगा, इतने दूर ओटीएम का बाय करने के बाद, इतने दूर ओटीएम का बाय करने के बाद आप देखोगे कि अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं आता तो अक्सर ही जीरो हो जाता है, राइट। अभी इसके पीछे की सच्चाई जानेंगे। यहाँ पर तो आपको बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर उन्होंने दिखा दी कि आपने 1,000 लगा के 10,000 बनाया या 20,000 लगा के आपने पूरा 1 लाख या 2 लाख रुपए बना दिए। अभी हम इसकी प्रोबेबिलिटी चेक करते हैं कि यहाँ पर ये क्यों होता है एंड कब कब हो सकता है, कब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एंड अक्सर यहाँ पर 90% जो ट्रेडर्स हैं वो क्यों यहाँ पर पैसा गवाते हैं। तो देखिए, जब भी आप देखोगे कि अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन 20 रुपए से 100 रुपए जा रहा है या 200 रुपए जा रहा है, ठीक है, ये किस दिन होता है, जिस दिन मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है, काफी ज्यादा वोलाटाइल होता है। एंड अक्सर आप देखोगे ये चीज एक्सपायरी को ही देखी जाती है, राइट, क्योंकि जो उतने दूर ओटीएम का ऑप्शन है वो 10-20 रुपए में उसी तारीख को मिल सकता है। दूसरी बात, उस दिन आप देखोगे जो आईवी है वो फ्लक्चुएट करना चाहिए, ठीक है, फ्लक्चुएट होता है। विक्स भी आप देखोगे काफी अच्छा वहां पर चल रहा होता है, तभी जाके आपको उस दिन ये मोमेंटम मिल सकता है। अभी जो वोलेटिलिटी है, अगर एक्सपायरी के दिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि आईवी भी उस दिन अच्छा हो रहा है या विक्स भी अच्छा हो रहा है, तभी जाके आपका 20 रुपए वाला जो ऑप्शन है वो 100 रुपए वाला हो सकता है। दोस्तों, क्या ये हर रोज हो सकता है, हर एक्सपायरी को हो सकता है? द आंसर इज नो। आप देखोगे कि जो आपने कैपिटल लगाया 10,000 से जो 2 लाख या 1 लाख रुपए जो भी बना रहे हैं, ये हर एक्सपायरी में नहीं हो सकता है। लोग इस उम्मीद में आते हैं कि एक्सपायरी कितने जाता है, अब चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो, तो वो हर एक्सपायरी को वो ट्रेड करना शुरू करते हैं एंड सबसे बड़ी गलती यही होती है। दोस्तों, अगर आप 20,000 लगा रहे हो, ठीक है, एक हम यहाँ पर मैथ्स जो है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप 20,000 हर एक्सपायरी को लगा रहे हो, ठीक है, 20,000 महीने में 4 एक्सपायरी आती है, राइट। 4 एक्सपायरी को अगर आप पैसा लगा रहे हो, यानी कि आप यहाँ पर 80,000 रुपीज आप डिप्लॉय कर रहे हो, ठीक है। अभी मान लीजिए कि किसी एक दिन यहाँ पर ये चलता है, तो 20,000 का आपका 1 लाख रुपीज हो सकता है, ठीक है। या फिर 2 लाख रुपीज हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर। तो लोग क्या करते हैं, इसी प्रोबेबिलिटी को लेकर चलते हैं। एंड दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपका महीने में आ ही जाए, कभी कभी ये 2 महीने में आता है, कभी कभी 3 महीने में आता है, हमेशा नहीं आता। अगर आप पीछे का पूरा डेटा अगर एक बार आप देखोगे तो ये कंसिस्टेंसी आपको इसमें नहीं मिलेगी कि आपको हर एक मंथ में 0 टू हीरो आपको मिल जाए। यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो लोग इस उम्मीद में क्या करते हैं, यहाँ पर 20,000, मैंने आपको 80,000 बताया, लोग क्या करते हैं 50,000, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख ये भी इसमें यहाँ पर यूज करते हैं, 50,000, 1 लाख। अभी आप सोचिए, जो 20,000 हर एक हफ्ते का लगा रहे हैं, यानी कि महीने का 80,000 वो गवा रहे हैं एंड ऐसे हजारों ट्रेडर्स होते हैं। इसलिए दोस्तों आप देखोगे कि 90% लूज करते हैं। जो ट्रेड 2 महीने में एक बार आया या 3 महीने में एक बार आया, उसी में जब पैसा बन जाता है तो लोगों की उम्मीद यहाँ पर बढ़ जाती है। तो दोस्तों अक्सर लोग क्या करते हैं, एक बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में एक छोटा छोटा पैसा धीरे 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 करके उस बड़े के बराबर या बड़े से ज्यादा गवा देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जो ट्रेडर्स है वो फेस करते हैं। एंड इसके बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप छोटे छोटे करके सारा पैसा गवा देते हो, मान लीजिए कई लोग 1 लाख, कई लोग 10 लाख, मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि मैंने 40 लाख यहाँ पर गवा दिया, मैंने 1 CR गवा दिया, किस चक्कर में, गलत ट्रेडिंग में। एंड कई लोग इसमें 0 टू हीरो वाले में जाते हैं। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, आप सीधे फिर क्या करेंगे, मार्केट को ब्लेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कई चीजें सामने आएंगी। पहले लोग क्या करेंगे, ब्लेम करना शुरू करेंगे मार्केट को कि यहाँ पर इस तरीके से मार्केट चल रहा है, मैनिपुलेशन हो रहा है, तो मेरा जो 1 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है, 40 लाख, 1 करोड़ मेरा डूब गया। दूसरा, यहाँ पर क्या होगा, उनका जो भी कॉन्फिडेंस है वो पूरा जीरो हो चुका होता है, सेल्फ स्टीम भी जीरो हो चुका होता है, तो आगे वो ट्रेडिंग की दुनिया में दोबारा कदम नहीं रख पाते हैं।
यहाँ पर दोस्तों अक्सर आप देखोगे कि जो जीरो हीरो वाले होते हैं, अक्सर देखो आपको मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप मैसेज आएंगे, आपको नॉर्मल एसएमएस आएगा, आपने फेसबुक पे देखा होगा, टेलीग्राम पे देखा होगा, अक्सर आपको ये सारे मैसेजेस आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी एक साथ इतना पूरा वॉल्यूम इसमें इस्तेमाल करते हो, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ नहीं जाता है, यहाँ पर उनको जरूर बहुत कुछ मिलता है। कई लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग पे काम करते हैं, तो वहां पे उनको पैसा मिल गया, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप प्रॉफिट बनाए तो आपको देना पड़ेगा, लॉस बनाए तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ऐसे ही होता है, ऐसे सारे स्कैम करते हैं। यहाँ पर जीरो टू हीरो स्ट्रेटेजी जो है, एक पिक्चर जो आपको एक लालच दिखाया जाता है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो भी ट्रेड करना है सिस्टमैटिकली ही करना है। अगर आप जीरो टू हीरो करना चाहते हो तो उसके लिए क्या प्रक्रिया हो सकती है? अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जीरो टू हीरो करने चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है कि जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी एक बार अपनानी चाहिए या कभी-कभी अपनानी चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? कैसे अपना कैपिटल बचा सकते हो? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप जीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी अपनाते हो ना, तो इसमें आप एक सेटअप, यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसके बगैर जाना खतरे से खाली नहीं है। आपकी स्ट्रैटेजी जरूर होनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप दूसरे की भी स्ट्रैटेजी अपना रहे हो तो उसको बैक टेस्ट करके देखिए, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पर एक टाइम आ चुका है तो हम वहां पर ट्रेड लेते थे। अभी जैसे टाइम की मैंने बात की, जनरली जीरो टू हीरो आपको कब मिलता है? आफ्टर 2:30 या आफ्टर 2 PM आप बोल लो। अक्सर आप देखोगे कि आफ्टर 2:30, इसको मैं 2 PM कर लेता हूँ, ठीक है, तो 2 बजे के बाद आप इसको इस्तेमाल करते हो, राइट? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 बजे के बाद जहां पर भी आया कॉल बाय कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कॉल बाय कर लो। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पुट बाय कर लो। या किसी के कहने पे आपने क्या किया, कर लिया, कॉल बाय कर लिया, पुट बाय कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप इस तरीके का करो तो प्योर गैम्बलिंग हो गया। गैम्बलिंग इज स्ट्रिक्टली, यहाँ पर मैं कहूंगा कि स्ट्रिक्टली मनाही है उसकी, ठीक है। गैम्बलिंग इसको समझना ही नहीं है। तो पहली बात, सेटअप होना चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड आफ्टर 2 PM ही उसको डिप्लॉय करना चाहिए। उसके पहले अगर आप करते हो तो वहां पर जीरो टू हीरो स्ट्रेटजी ने प्योर इंट्राडे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तीसरा, आपको सब चीज चेक करना है। अगर स्ट्रेटजी सेटअप जो है, डेटा आप देखिए, उसके साथ आप टेक्निकल्स देखना चाहते हैं, टेक्निकल्स देखिए, ठीक है। प्लस जो ग्रीक्स है उनको भी देखना आपको बहुत जरूरी होता है। जो मैंने पहले आपको बात की कि वोलेटिलिटी आपको अच्छी खासी मिलनी चाहिए, राइट, आईवी अच्छा होना चाहिए। डेटा यहाँ पर आपको सपोर्ट करना चाहिए कि डेटा जो है वो क्या कह रहा है। डेटा अगर आपको बता रहा है कि पूरा बेरिश है, तो जो भी आपका सेटअप या स्ट्रेटेजी है, अगर उसमें बेरिश मोमेंटम की ओर अगर आपकी एंट्री बनती है, तभी आप उसमें बना सकते हो। अगर डेटा के अकॉर्डिंग, डेटा अगर बोल रहा है कि आज बुलिश है एंड स्ट्रेटेजी या सेटअप में आपको बोला जाएगा कि अप ट्रेंड है, तभी आप बनाइए, ठीक है। और साथ ही साथ में ग्रीक्स, यहाँ पर हमने क्या बात की, हमने डेल्टा बात की, हमने यहाँ पर ओवाई बात किया, हमने आईवी बात की। सबसे जरूरी है कि गामा जो है, हमारे चार्ट में गामा इंडिकेटर भी लगता है। अब गामा देखिए कि धीरे धीरे उसमें बिल्टअप हो रहा है या नहीं। अभी ये गारंटी नहीं कि गामा वहां पर ब्लास्ट होगा, क्योंकि कोई भी उसको कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है। जनरली किसी ने अगर परचेज किया है, गामा ब्लास्ट हो गया, उनको मिल गया, लेकिन कहीं पर भी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि गामा को वहां पर डायरेक्टली कैप्चर किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा, टेक्निकल्स एंड ग्रिड्स की मैंने बात की। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है कैपिटल। दोस्तों, क्वेश्चन ये आएगा कि जो कैपिटल आप डिप्लॉय कर रहे हो, कैपिटल कितना होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर कहूंगा कि कैपिटल 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं होना चाहिए। कैपिटल आपका वही होना चाहिए जो आपने प्रॉफिट बनाया हो, ताकि अगर वो जाए तो आपका कैपिटल वाइप आउट ना हो। जैसे कि मैंने कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि आपका कैपिटल कैसे बचेगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। मान लीजिए आपने महीने भर में ये जो स्ट्रैटेजी, मतलब आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है, उसको लेकर आपने 10,000 रुपये बनाए, तो आप 10,000 ही रिस्क पर लगाइए। अगर आपने 20,000 बनाया तो 20,000 से ज्यादा का रिस्क मत लगाइए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, कैपिटल तभी आपका बचेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, ये स्ट्रैटेजी मेरे काम करती है, चलिए यहाँ पर 50,000 लगाया जाए, आपको मैं बता दूं कि स्टॉप लॉस ट्रेडिंग जर्नी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। स्टॉप लॉस हिट होता ही है। अगर कहीं पर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो लॉस होगा, क्योंकि यहाँ पर अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आप एक्सपायरी के दिन यूज करते हो, राइट। एंड एक्सपायरी के दिन आप देखोगे कि टाइम डिके बहुत जल्दी होता है। तो अगर लेजर से मार्केट ऊपर जा रहा है,
एंड वहां पर एक छोटा सा भी रेड कैंडल अगर बनता है तो आपका जो भी प्रीमियम है वो बहुत नीचे जल्दी आ जाता है। तो वहां पर लोगों का माइंडसेट हिल जाता है, साइकोलॉजी हिल जाती है एंड वहां पर दोबारा री एंट्री नहीं कर पाते हैं या फिर वो लॉस बुक कर ही हटते हैं। ठीक है, तो टाइम डीके बहुत तेजी से होता है, खास करके 2 बजे के बाद। उसी तरीके से वोलेटिलिटी मिलती है। तो आपको एक्सपायरी के दिन जब हम किसी को कर रहे हैं ट्रेड, तो टाइम डीके का ध्यान रखिए, क्योंकि टाइम डीके हो रहा है, ज़्यादा देर तक उस ट्रेड में मत बनिए। ठीक है? तो एक्सपायरी है, यहाँ पर मैं कहूँगा कि 5 दिन है, आपको लेस टाइम स्पेंड करना है। ऐसा ना हो कि आपने 2:30 बजे ले लिया, आप उसको 3:30 तक रोक के रखे हो। आप देखोगे अक्सर 3 बजे के बाद जो पर्टिकुलर ओटीएम, जो स्लाइटली ओटीएम है, वो भी 0.05 हो जाता है। तो इसलिए टाइम आपको काफ़ी कम वहाँ पर बिताना है। आपको जो भी प्रॉफ़िट मिल रहा है, प्रॉफ़िट बुक करके एग्ज़िट कर लीजिए। यहाँ पर कैपिटल की मैंने बात की, यहाँ पर मैंने एक्सपायरी की बात की, टाइम डीके की बात की। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो 5 रूल मैंने बताए, इसको फ़ॉलो करिए। अगर आप इनमें से किसी चीज़ को भी आप नज़रअंदाज करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, वो आपके कैपिटल पे असर करेगा, आपकी ट्रेडिंग जर्नी में असर करेगा एंड अक्सर देखोगे, अगर आपको प्रॉफ़िट नहीं बनेगा, वहाँ पे लॉस होगा, तो आपकी साइकोलॉजी वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है? तो वहाँ पर आपका कैपिटल बचाना आपका प्राइम मोटिव होना चाहिए, प्रॉफ़िट बाद में आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर मैंने 5 रूल्स आपके लिए लेट डाउन किए। अभी जो मैंने आपको डेटा पॉइंट्स बताए, उन डेटा पॉइंट्स को कहाँ से देखना है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पर आप स्कैन में आइए, बिल्ट अप स्क्रिप्ट हुआ हिस्टोरिकल देखिए। तो यहाँ पर आपको निफ्टी का डायरेक्शन आपको पता चलेगा कि फ्यूचर डेटा आपको क्या बता रहा है। फ्यूचर डेटा बहुत ही रिलायबल डेटा है, यहाँ पर आपको निफ्टी का पर्टिकुलर डायरेक्शन पता चलेगा, तो उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो। दूसरा, मैंने आपको बताया कि आईवी, ग्रिक्स ये सब चेक कर लीजिए। तो आईवी चार्ट यहाँ पर दिखेगा आपको, यहाँ पर आप आईवी चेक कर सकते हो कि निफ्टी का आईवी फिलहाल क्या चल रहा है। तो देख सकते हो निफ्टी का आईवी आपको बताएगा। साथ ही साथ आप इंडिया विक्स भी चेक कर सकते हो कि इंडिया विक्स कैसा चल रहा है। तो इंडिया विक्स भी आपको यहाँ पर बताएगा कि फिलहाल हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं, इतनी अच्छी वोलेटिलिटी है, इतनी बुरी वोलेटिलिटी है, इसमें मुझे ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और रही बात चार्ट की, तो जैसे चार्ट पे जाते हैं, तो यहाँ पर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 25,300 का मैं कॉल ऑप्शन लगा रहा हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करेगा, ये ऑप्शन हमने लगा लिया है, यही इंडिकेटर में जाके आप गामा इंडिकेटर लगा सकते हो। ठीक है? तो गामा इंडिकेटर आपको यहाँ पर इंडिकेट करेगा कि गामा उसमें किस तरीके से बिल्टअप हो रहा है। तो गामा इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर इसमें आगे बढ़ेगा ये, मान लीजिए निफ्टी अगर अचानक से ऊपर जाता है, तो इसमें ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है। याद रखिए दोस्तों, कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता है, लेकिन हम संभावना के हिसाब से देखते हैं। तो लर्निंग पर्पज के हिसाब से इसको देखिए कि इसमें गामा आ रहा है, यानी कि आ सकता है। ठीक है? उम्मीद है। राइट? अभी उम्मीद है, तो इसका मतलब नहीं कि फुल कैपिटल आप यहाँ पर लगा लीजिए। ठीक है? सो दोस्तों, जो रूल्स मैंने आपको बताया, वो रूल्स को पढ़िए, उसी रूल्स के मुताबिक जाइए, तो आपका कैपिटल बचा रहेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर अंधाधुंध ट्रेड करेंगे, कहीं पर भी कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, टिप्स के भरोसे जाएंगे, तो कैपिटल ज़ीरो होने का फुल चांसेस है, क्योंकि अक्सर लोगों का हुआ है। जो डेटा है वही मैं कह रहा हूँ। 90% इसलिए लूज़ करते हैं बिकॉज़ वो उस मैसेज के भरोसे जाते हैं, जो उनको फेसबुक पे ऐड दिखाई जाती है, जो उनको वीडियोज़ में बताया जाता है, यूट्यूब पर भी कि इस तरीके से लिया जा सकता है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन अक्सर आप देखोगे कि एक्सपायरी के दिन वो अपना कैपिटल पूरा गँवा बैठते हैं एंड यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स, उनका माइंडसेट बहुत ही गिर जाता है, साइकोलॉजी हिल जाती है एंड वो ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो कैपिटल प्रोटेक्शन पहला सबसे ज़रूरी कदम होता है, इसलिए स्टॉप लॉस बोला जाता है। तो यहाँ पर भी कैपिटल कैसे बचाया जा सके, मैंने आपको बताया कि कौन-सा कैपिटल यूटिलाइज़ करना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस टाइम पे यूटिलाइज़ करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई। सो दोस्तों, ये था आज का सेशन, जहाँ पर हमने बात की ज़ीरो टू हीरो स्ट्रैटेजी की असली सच्चाई के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ज़ीरो टू हीरो आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हैं, तो कितनी सावधानी से आपको करना चाहिए, राइट? सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ। मैं ऐसी कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी कामगार रह सकती है। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।